लेकिन मैं सबसे पहले सीधे उमाकांत मिश्रा जी के पास चलूंगा। उमाकांत जी, जब इस तरह के डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं, उसका केस पर क्या असर पड़ता है और क्या आपको इन पूरे चीजों के विश्लेषण के बाद लगता है कि मामले में कहीं कोई गड़बड़ है? देखिए दीपक, इस केस को अगर हम बड़े बारीकी से देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ चीजें स्पेशल है। सबसे बड़ी बात तो एक जो इंफॉर्मेशन आया है वो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर जुड़ा हुआ होता है तो पहले ये पता था या नहीं था ये कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी यूनिक बात है कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी वाला अगर कोई खबर दिया तो बहुत अच्छा किया, देश हित का काम हुआ। लेकिन इसमें दूसरी बात ये जो है कि भाई जो विटनेस को या ये को अगर कुछ उसी में अगर कोई हैंडलिंग में या कोई उसी में जो बहुत ज्यादा अगर फ्रीडम मिला या वो अगर बात की अगर हम करें तो उसमें कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें गलत है। बातें जो ठीक है कि विटनेस जो बार बार ये आता है आपके चैनल में, बाकी सब चैनल में कि ये विटनेस वहां कैसे मौजूद था, वो विटनेस फोटो कैसे उठा रहा था, इसका कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि गवाह जब वो पंचनामा का प्रोसीडिंग होता है शुरू से लेके आखिरी तक उसको रहना पड़ता है। किसी ने ये भी बोला कि नहीं वो अयान खान साहब के साथ कैसे घुसा अंदर, अरे वो तो सब साथ में जा रहे हैं, वो भी घुसे, उसी में कोई ये नहीं। अगर ये उस फ्रीडम का अगर लेके उनने अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए कोशिश किया तब तो वो निंदनीय है। दूसरी बात है, इंफॉर्मेशन देके कोई केस को इन्वेस्टिगेट कराना इज वेरी गुड। वो कोई भी आ सकता है, हम तो इंटेलिजेंस एजेंसी जितना ही हो तरह तरह के वजह से तरह तरह के मोटिव वाले लोग आते हैं और खबर देते हैं। यही काम वो एनसीपी की भी कोई कर सकता है, यही काम कांग्रेस का भी कोई कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ से एक अगर माने पॉलिटिकल पार्टी से अगर ताल्लुकात रखने वाला अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो उसको ये जो बातें चल रही है, मान लीजिए उनका मन में ये है कि भाई चलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो उसी में क्या करना चाहिए था कि ड्रग्स तो मिला है, कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, बात अयान खान साहब की नहीं है या किसी की नहीं, मान लीजिए जिसके बगल में है, या अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई बड़े मछलियों को नहीं पकड़ रहा है, ये सारे जो इतनी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करके ये जो जाति और ये वो सब जो ये उभर कर वो ला रहे हैं, वही जो एनर्जी अगर मानो एक इन्वेस्टिगेशन में ये करके जो रियल बंदा है और कौन कौन सप्लाई करता था ये करता था तब भी कोई एक प्रशंसनीय बात होती। लेकिन ये जो तरह तरह की डाइवर्सनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं और एक बड़ा बढ़िया सोची समझी जो एक डिवाइस को क्रिएट किया जा रहा है। जैसे एक आप देखेंगे पहले ये आया कि भाई एक विटनेस जो है गायब हो गया, उसके सडनली उसके 4 केस बिल्कुल सामने आ गए और उसको भोगड़ा बोल दिया और वो गायब हो गए। दूसरे विटनेस साहब आ रहे हैं 20-22 दिन के बाद, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है मेरे से 10 कागज खाली साइन किए गए, इंडिपेंडेंट विटनेस है, वो अगर ये बोलते हैं तो उसको तवज्जो देना पड़ेगा और उसको इंक्वायरी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो कह रहे हैं कि नहीं मैं किसी को कहते हुए सुना, ये बड़ा मायने इसीलिए रखता है कि ये एक गवाह ये है जो अपनी पर्सनल नॉलेज जो है उसके साथ कुछ मनगढ़ंत बात या कुछ कही सुनी बात को जोड़ रहे हैं ताकि वो क्रेडिबिलिटी पता करे। इसका 2 फायदा उनको होगा जो भी सोच समझ के वो किए हैं। एक तो इमीडिएटली बेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन बेल के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, अगर 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर अगर एक गवाह आके एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर अगर सवाल खड़ा करता है तो बाकी की जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर भी वो अपना एक